सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 6 के बारे में और ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है और हमने अपने चैनल पे इस सीजन के बाकी सारे एपिसोड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक हमने देखा था कि लोकी को प्रून करके शून्य में भेज दिया गया था और फिर सिल्वी भी लोकी को ढूंढते हुए शून्य में पहुंच गई, जहाँ उन्हें पता चला कि समय के अंतिम छोर पे एक घर है और वहीं पे उन्हें मिलेगा समय रक्षक। लेकिन उस घर की रक्षा कर रहा है अलायथ, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। फिर लोकी और सिल्वी दोनों मिलकर के अलायथ को अपने वश में कर लेते हैं। छठे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक अलग तरीके की टाइमलाइन देखने को मिलती है और यहाँ पे हमें इतिहास के बहुत सारे लोगों की आवाज सुनने को मिलती है, जैसे कि नेल्सन मंडेला, माया एंग्लो और मार्वल के भी कुछ कैरेक्टर्स की आवाजें सुनने को मिलती है, जैसे कि विजन, आयरन मैन और लॉकी। और यहाँ पे हमें बहुत ही अलग अलग आवाजें सुनने को मिलती है और इन आवाजों को सुन के ऐसा लगता है कि हमें बिग बैंग थ्योरी से लेकर के अब तक की सारी आवाजें सुनने को मिल रही है। और यहाँ पे हमें बहुत सारी समय की रेखाएं देखने को मिलती है और थोड़े वक्त के बाद हमें एक समय रेखा देखने को मिलती है और ये रेखा अपने में संपूर्ण होती है और इसकी अलग कोई भी शाखाएं नहीं होती। और तभी हम लोकी और सिल्वी को देखते हैं और इनके सामने वो महल है जिसका नाम है सिटाडेल और अब ये दोनों सिटाडेल की तरफ प्रस्थान करते हैं और तभी इन्हें यहाँ पे एक दरवाजा देखने को मिलता है और दरवाजे को देखने के बाद सिल्वी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो लोकी से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं इस दरवाजे को कैसे खोलूं। और यहाँ पे लोकी सिल्वी को कहता है कि तुम्हें सांस लेनी चाहिए और इस बात को सुनते ही सिल्वी कहती है कि टीवीए ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उन लोगों ने मुझे तब से बंदी बना करके रखा है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, इसीलिए तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। और अब इन दोनों की बातें चली रही होती हैं, तभी वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ये लोग जैसे ही उस दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं, इनके सामने आती है मिस मिनट और फिर इन दोनों को बधाई देती है कि अंततः ये दोनों यहाँ तक पहुंच ही गए और मुझे तुम लोगों का स्वागत करने के लिए कहा गया है। और इस बात को सुनते ही लोकी कहता है कि तुम्हें किसने कहा हमारा स्वागत करने के लिए। तब वो कहती है कि उसका नाम है ही हू रिमेन्स और मार्वल कॉमिक्स में ऐसा एक किरदार है जिसका नाम है ही हू रिमेन्स। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस सीरीज का विलेन होगा कैंग द कॉन्करर, तो ही हू रिमेन्स भी कैंग द कॉन्करर का ही एक रूप है, लेकिन अलग टाइमलाइन से। और अब मिस मिनट यहाँ पे लोकी से कहती है कि आप लोग जैसी जिंदगी चाहे वैसी जिंदगी जी सकते हैं और ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर ही हू रिमेन्स चाहे तो ये ऐसा कर सकते हैं। और वो लोकी को बताती है कि आपने न्यूयॉर्क में जो लड़ाई लड़ी थी, आप भले ही उस लड़ाई में हार गए थे, लेकिन अगर हम चाहें तो आपको उस लड़ाई में जिता सकते हैं और उसके साथ साथ आप अगर चाहें तो आप थेनोस को भी मार सकते हैं, ये भी मुमकिन है। और अब जैसी जिंदगी जीना चाहें आप वैसी जिंदगी जी सकते हैं। आप थोर को मार के एसगार्ड का राजा भी बन सकते हैं। और वो सिल्वी को भी यही बातें कहती है कि वो जैसी जिंदगी चाहे वैसी जिंदगी जी सकती है और अगर ये दोनों चाहें तो ये दोनों एक ही टाइमलाइन में एक साथ रह सकते हैं, जो कि एक असंभव काम है, लेकिन ही हू रिमेन्स चाहे तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों पे इन दोनों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो कहते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ उसे मारने के लिए आए हैं। और इस बात को सुनते ही मिस मिनट यहाँ से चली जाती है। तभी हमारे सामने टीवीए का दृश्य आता है और हम रोहना को देखते हैं। तभी यहाँ पे मिस मिनट आती है और रोहना उसे देखते ही कहती है कि मैंने तुम्हें एक फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा था और वो फाइल थी टीवीए के इतिहास की, लेकिन मिस मिनट ने यहाँ पे कोई और ही फाइल डाउनलोड कर दी है। और रोहना कहती है कि मैंने तुमसे ये वाली फाइल नहीं मांगी थी। तब वो कहती है कि मुझे ऊपर से आदेश मिला है कि आपको यही वाली फाइल दिखानी है। और इतना कहने के बाद मिस मिनट यहाँ से गायब हो जाती है और अब हमारे सामने फिर से सिटाडेल का दृश्य आता है और हम लोकी और सिल्वी को देखते हैं, जो कि बहुत ही चौकन्ना होने के बाद इस महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद इनके सामने एक दरवाजा खुलता है और अंदर हमें देखने को मिलता है ही हू रिमेन्स। और इसे देखने के बाद ये दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये एक इंसान होता है। और यहाँ पे हमें इस बात की भी पुष्टि मिल जाती है कि ही हू रिमेन्स ही कैंग द कॉन्करर है, क्योंकि ही हू रिमेन्स कैरेक्टर को प्ले किया है जोनाथन मेजर्स ने। और मार्वल की अपकमिंग फिल्म एंट मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में जोनाथन मेजर्स ही कैंग द कॉन्करर का किरदार निभाने वाले हैं, क्योंकि ही हू रिमेन्स का ही दूसरा रूप है कैंग द कॉन्करर। और यहाँ पे इन दोनों से कहता है कि चलो मेरे ऑफिस में चल के बात करते हैं। फिर ये तीनों एक लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं। तभी सिल्वी इसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये बच जाता है और ये हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी सारी चालाकियां मेरे ऊपर नहीं चलने वाली। और अब हमारे सामने फिर से टीवीए का दृश्य आता है और हम रोहना को देखते हैं, जो कि अपना सामान पैक करके यहाँ से कहीं निकलने वाली होती है। तभी यहाँ पे मोबियस आ जाता है और कहता है कि मुझे देखने के बाद तो तुम बहुत ही ज्यादा निराश हुई होगी। लेकिन रोहना उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे एक बड़े मकसद के लिए तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़ी। और इस बात को सुनने के बाद मोबियस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया है। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, लेकिन तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त नहीं माना। और तभी हमारे सामने दृश्य आता है 2018 का और जगह होती है ओहायो। और यहाँ पे हम हंटर B-15 को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे कुछ मिनट्समैन पड़े हुए हैं, इसीलिए B-15 एक हाई स्कूल में चली जाती है। और जैसे ही एक मिनटमैन उसे पकड़ने के लिए आता है, तभी वहाँ पे हम देखते हैं रोहना रेंसलर को। और वो मिनटमैन रोहना को देखने के बाद चौंक जाता है और कहता है कि जज रोहना यहाँ पे कैसे। और
तब भी 15 कहती है कि जज रोना की यही सच्चाई है। और यहाँ पे मिनटमैन को भी ये बात पता लग जाती है कि टीवीए हमेशा ही उनसे झूठ बोलता आया है। टीवीए ने उन्हें नहीं बनाया है, बल्कि वो कभी न कभी इंसान हुआ करते थे। और अब हम फिर से सिल्वी को देखते हैं और ही हू रिमेन्स उससे बात कर रहा होता है। और इसी बातों बातों के बीच सिल्वी एक बार फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है और हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं हर बार कैसे बच जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम आगे क्या करने वाली हो, क्योंकि मुझे सब पता है, क्योंकि मैं हजारों सालों से यही कर रहा हूँ। तुम आगे क्या करने वाली हो ये भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने ही सब कुछ लिखा हुआ है। और तुम दोनों को ऐसा लगता है कि तुम दोनों यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हो, नहीं, तुम दोनों को मैंने बुलाया है। और इतना कहने के बाद वो इन चीजों का प्रमाण भी दिखाता है। वो इन दोनों को एक पेपर दिखाता है जिसपे सारी चीजें लिखी हुई होती है कि कब कौन क्या कहने वाला है और कब कौन क्या करने वाला है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद ये दोनों चौंक तो जाते हैं, लेकिन ये दोनों इस बात पे विश्वास करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये दोनों इस बात को भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर ही हू रिमेन्स इन दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाएगा। और अब ही हू रिमेन्स इस बात को जानता है कि शायद सिल्वी को भी उस पर भरोसा होने लगा है। इसीलिए वो सिल्वी को कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पे भरोसा कर सकती हो, यानी लोकी पे। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि सिल्वी लोकी पे शक करे, क्योंकि सिल्वी के मन में कहीं ना कहीं इस बात का संदेह आ गया है कि ही हू रिमेन्स को भविष्य के बारे में पता है। तभी हम रोना को देखते हैं जो कि मोबियस के बातों से बहुत दुखी हो गई है। और वो मोबियस को कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें हर बार बचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम लोकी के साथ मिल गए और मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। और अब मोबियस रोना के बातों से परेशान हो जाता है और स्टिक लेकर के उसे प्रून करने जाता है। तभी रोना स्टिक को छीन लेती है मोबियस से और रोना के पास पूरा मौका होता है कि वो मोबियस को प्रून कर दे, लेकिन रोना मोबियस को प्रून नहीं करती और एक पोर्टल खोल करके यहाँ से जाने लगती है। तभी मोबियस उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और वो कहती है कि आजादी की तलाश में। और अब हम फिर से लोकी और सिल्वी को देखते हैं और सिल्वी यहाँ पे ही हू रिमेन्स से कहती है कि तुम इतना किस चीज से डर गए कि तुम्हें हमें यहाँ पे बुलाना पड़ा। और ही हू रिमेन्स कहता है कि मैं अपने आप से डरता हूँ। और यहाँ पे हमें ही हू रिमेन्स की पूरी कहानी देखने को मिलती है। वो बताता है कि 31वीं शताब्दी के वक्त वो एक वैज्ञानिक हुआ करता था और बहुत वर्षों के खोज के बाद उसने एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे उसको पता चला कि अलग अलग समय में इसके बहुत सारे रूप हैं। इसीलिए इसने निश्चय किया कि अपने सारे रूपों से मिलेगा। फिर धीरे धीरे अपने बहुत सारे रूपों से मिलने लगा और ये सब लोग आपस में अपनी जानकारियां साझा करने लगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इसे पता चला कि इसके सारे रूप उतने अच्छे नहीं है जितना अच्छा ये है, और सबके इरादे इतने पाक भी नहीं है कि वो दुनिया को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। इसीलिए अलग अलग समय में लड़ाइयां शुरू हुई और सारे लोगों ने यही कोशिश की कि वो अपने टाइमलाइन को छोड़ के बाकी सारे टाइमलाइन को नष्ट कर दें। और वहीं से समय की नई नई रेखाएं बनने लगी जिसे हम लोग मल्टीवर्स भी कहते हैं। और तभी मेरी मुलाकात हुई मेरे सबसे अनोखे रूप से जिसका नाम था अलायत। फिर अलायत की मदद से मैंने बाकी सारे समय की रेखाओं को खत्म किया और अंत में एक शाश्वत समय रेखा बनाई। और उसी शाश्वत समय रेखा को हमेशा के लिए बचा के रखने के लिए मैंने टीवीए का निर्माण किया। और अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बुरा हूँ तो तुम लोग शायद मेरे बाकी रूपों से वाकिफ नहीं हो। अगर उनमें से कोई भी इस तख्त पे होता तो अब तक पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होती, लेकिन अब तक मैं ही था जिसने पूरी दुनिया में शांति बना करके रखी है। और अब हू ही रिमेन्स अपनी असली प्लानिंग बताता है और कहता है कि तुम लोगों के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तुम लोग मुझे खत्म कर दो और उसके बाद इस समय में बहुत सारी शाखाएं बन जाएंगी और फिर पूरी दुनिया में तबाही होगी और तुम लोग बैठ के इस मंजर को देख सकते हो। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि तुम दोनों टीवीए की कमान संभालो और शाश्वत समय रेखा की सुरक्षा करो। और इस बात को सुनते ही ये दोनों परेशान हो जाते हैं और इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इसने जो बनाया है उस चीज को ये छोड़ना क्यों चाहता है और उसका कमान हमारे हाथों में क्यों देना चाहता है। तब हू ही रिमेन्स इसका जवाब देता है और कहता है कि मैं लाखों वर्षों से इस काम को करते आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं भले ही तुम्हें देखने में बूढ़ा ना लगूं, लेकिन मैं बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं इस काम को कर सकूं। इसीलिए मैंने पिछले कई सालों से तुम दोनों पर नजर रखा था और तब मुझे पता चला कि तुम ही दोनों वो हो जिनको मैं ये कमान दे सकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही खास हो और तुम दोनों के अंदर वो जोश है जो सारी चीजों को बदल के रख सकता है। लेकिन सिल्वी कहती है कि तुम चाहते हो कि तुमने जैसे लोगों को गुलाम बना करके रखा, उन्हें परेशान किया, उनसे उनकी आजादी छीनी। तब ही हू रिमेन्स कहता है कि हम सब ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत किया है, तुम लोगों ने भी गलत किया है, लेकिन हमारा मकसद गलत नहीं है। और इन लोगों की ये बातें चल ही रही होती हैं। तभी यहाँ पे बहुत सारी आवाजें आने लगती हैं और इन आवाजों को सुनने के बाद हू ही रिमेन्स थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और तभी हमें पता चलता है कि समय की कुछ और शाखाएं बन गई हैं। और अब ही हू रिमेन्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि अब तक मैंने तुम लोगों को जितनी भी बातें बताई थी उन सारी चीजों को भूल जाओ, क्योंकि अब यहाँ से आगे जो भी होने वाला है मुझे उस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। तो अब तुम्हें निश्चय करना है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। क्या तुम लोग टीवीए की कमान संभालना चाहते हो या फिर मुझे मार करके शाश्वत समय रेखा को नष्ट करना चाहते हो। और अब यहाँ पे हू ही रिमेन्स बहुत ही भावुक नजर आता है और कहता है कि उसने बहुत वर्षों के बाद इतना सच एक साथ बोला है, इसीलिए
इसीलिए हु ही रिमेन्स ये भी कहता है कि मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सच बोलने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस होता है। लेकिन सिल्वी पे इन बातों का कोई भी असर नहीं होता। वो एक बार फिर से इसे मारने की कोशिश करती है, तभी लोकी उसे रोक लेता है। वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन बार बार लोकी उसे रोक लेता है और इस बात से सिल्वी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम उसकी बात मानना चाहते हो, तुम आज भी नहीं बदले, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी चाहिए। और लोकी कहता है कि नहीं, अगर इसके बातों में रत्ती भर भी सच्चाई है और अगर हमने इसे मार दिया तब जो तबाही होगी उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम ठंडे दिमाग से सोचें। लेकिन सिल्वी कहती है कि तुम अब तक मुझे धोखा देते आए हो, तुम अभी भी नहीं बदले, तुम अभी भी वही के वही हो। और इतना कहने के बाद ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर तक इनकी लड़ाई चलती है और जल्दी ही सिल्वी हु ही रिमेन्स को मारने वाली होती है। तभी वहाँ लोकी आ जाता है और उस तलवार को अपने गर्दन पे रोक लेता है और कहता है कि मैं राजगद्दी नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम कितनी पीड़ा में हो। और ये दोनों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और यहाँ पे इन दोनों का प्यार का इजहार होता है। लेकिन अंत में सिल्वी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। और इतना कहने के बाद वो एक टाइम पोर्टल खोलती है और लोकी को उसमें धक्का दे देती है और लोकी पहुंच जाता है TVA। तभी सिल्वी आगे बढ़ती है और वो अपनी तलवार को ही हु रिमेन्स के छाती में घुसा देती है और वो मरने लगता है और मरते मरते मुस्कुराते हुए कहता है कि जल्दी ही हमारी फिर से मुलाकात होगी। और अब इसके मरते ही समय रेखा में एक सैलाब सा आता है और समय की शाश्वत रेखा बहुत सारे शाखाओं में बच जाती है। इतनी सारी नई शाखाएं बन जाती हैं जिन्हें देखने के बाद सिल्वी भी इस बात को समझ जाती है कि शायद उसने भी कहीं ना कहीं गलती कर दी है। और अब हमारे सामने TVA का दृश्य आता है और यहाँ पे हम लोकी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा निराश है। तभी उसे इस बात का ध्यान आता है कि उसे ये जानकारी मोबियस तक जरूर पहुंचानी चाहिए और वो मोबियस के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम मोबियस और हंटर B-15 को देखते हैं और उनके सामने एक स्क्रीन होती है जिसपे उन्हें पता चलता है कि समय की शाश्वत रेखा बहुत सारे शाखाओं में बच चुकी है। और यहाँ पे मोबियस कहता है कि समय की शाश्वत रेखा 63 नए शाखाओं में बच चुकी है, यानी कि 63। तभी यहाँ पे लोकी आता है और वो बहुत ही परेशानी में होता है और वो मोबियस को सारी बातें बताने लगता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा सैलाब आने वाला है, कोई ऐसा आने वाला है जो सारी चीजों को तबाह करके रख देगा। और मोबियस कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम इतने परेशान क्यों हो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो। और इस बात को सुनते ही लोकी भौचक्का रह जाता है कि मोबियस आखिर उसे क्यों नहीं पहचान रहा। तभी लोकी की नजर पड़ती है अपने सामने वाले मूर्ति पे और ये मूर्ति समय रक्षकों की नहीं होती, बल्कि ये मूर्ति होती है ही हु रिमेन्स की या फिर कैंग द कॉन्करर की। और इसे देखने के बाद लोकी समझ जाता है कि वो एक नई टाइमलाइन में आ गया है जहाँ पे ही हु रिमेन्स अभी भी जिंदा है या फिर कैंग द कॉन्करर। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और इसके साथ साथ ये सीजन भी। लेकिन इस एपिसोड के अंत में हमें ये भी पता चलता है कि इसका दूसरा सीजन जल्दी ही आने वाला है। और यहाँ पे मार्वल ने एक बात की और पुष्टि कर दी है कि मार्वल का फेज 4 आ चुका है, यानी यहाँ की आगे वाली हमें जितनी भी फिल्में देखने को मिलेंगी उसमें शायद हमें मल्टीवर्स देखने को मिले, जैसे कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम। इन सारी फिल्मों में हमें मल्टीवर्स देखने को मिल सकता है जिसमें हमें समय की अलग अलग शाखाएं देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।